जिसमें जाति आधारित भेदभाव का एक क्लॉज डाला गया है कि जो जाति आधारित भेदभाव है उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया। स्वघोषित अपराधी होने से क्या होगा, आपका बेटा बेटी जो सामान्य वर्ग का है, बेटा पढ़ने में तेज है तो एक कोई भी आदमी फर्जी निराधार शिकायत लगा देगा। और समता समिति का जो प्रावधान दिया गया है उसमें एक्ट में और रेगुलेशन में, आप समता समिति के समक्ष पेश किए जाएंगे, आपका शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण किया जाएगा। अगर बेटा है, बेटी है, अगर बेटी में किसी की खराब नजर है तो सिंपली एक शिकायत करेगी। अगर वो बोलेगी कि हम शोषण करना चाहते हैं, शोषण से मना करते हैं, तो भेदभाव का एक सिंपल सा आरोप लगाएगा, आपको एक समता समिति के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। समता समिति के सदस्य भी उसका बेटी का शोषण कर रहे होंगे, वो भी शोषण कर रहा होगा, फर्जी निराधार शिकायत करने वाला। ऐसे में जो हमारे सामान्य वर्ग के बेटे बेटियां, ये तो बिल्कुल जिंदा लाश बन के निकलेंगे, आत्महत्या को मजबूर होंगे। और ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्गों को नुकसान नहीं होगा, जब दो स्वर लड़ते हैं तो किसी दोनों स्वरों को चोट लगती है। तो सामान्य वर्ग और जो सामान्य वर्ग में नहीं है उन सभी को इससे नुकसान होगा। जो देश का एक जो सामाजिक ताना बाना है, जो हम विश्वविद्यालय में कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त हम मित्रता, एक सामाजिक ताना बाना, एक संस्कार को जो है सीखने जाते हैं और जो जीवन पर्यंत रहता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे, आपके मुस्लिम में मित्र होते हैं, आपके जनरल में अलग अलग मित्र होते हैं, आपके जनरल चाहे ओबीसी हो, SC ST, चाहे ईसाई हो, हर तरीके से आपके मित्र होते हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबका वो अपना जो पालन करना है, अपने धार्मिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता, उसके आधार पे सब पालन करते हैं। लेकिन सामाजिक ताने बाने को कभी छिन्न भिन्न नहीं किया गया। इस तरीके से जो ये अप्रोच ये वाली UGC रेगुलेशन 2026 लाई गई, इसमें पूरे का पूरा सामाजिक ताना बाना छिन्न हो जाता। और जो देश में जब ये 3 से 5 सालों के अंदर आंतरिक कलह का इतना माहौल उत्पन्न होता, जो भारतीय सेना जो हमें विदेशी आक्रांताओं से बचाती है, जो हमारे जो फौज है, वो हमारे अंदर ही हमें अपने आपसी लोगों से लड़ भिड़ने में हमें हमारी रक्षा कर रही होती। अभी आगे का आपका क्या प्लान? आगे का जो हम लोग की मुहिम, हम लोगों ने 7 तारीख तक का टाइम दिया था, 7 फरवरी 2026 तक का, केंद्र सरकार को, कि सबसे बड़ा देश का काला कानून है जो भारत के 85% लोग जो 85% सनातनी लोग हैं, जनरल OBC लोग हैं, उनके मूल अधिकारियों का हनन करता है। जो सुभाष काशीनाथ महाजन जो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के डायरेक्शन से उनको इन्होंने निष्प्रभावी किया। इस काले कानून की अब जरूरत नहीं है, इसको पूरा रिपील करें, इसको वापस क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, इसको रिपील करें। जब हमारा BNS है, हमारे पास जैसे पहले IPC CRPC थी, BNS है, BNSS है, उसके तहत कार्रवाई करें। मुरादाबाद में आज आगमन को लेकर कुछ नहीं, मुरादाबाद में देखिए, यहाँ पे पूरे सवर्ण समाज के और सब समाज के लोग हैं। और जब मैं यहाँ निकल रहा था तो मेरी आपसे वार्ता हुई, यहाँ पे जो जितने भी ब्राह्मण और सब समाज के संगठन है उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया है। तो मैं, क्योंकि मैं निकल रहा था, कुछ ज़्यादा मेरे 5 मिनट के अंदर मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका प्यार यहाँ पे। फ्यूचर में अगर अपनी पार्टी से अगर कोई अपनी खुद की पार्टी बनाना चाहेंगे, किसी अगर चुनाव में मौका, सब विकल्पों पे पूरे जो है, क्योंकि ये भारतवर्षीय अब ये आंदोलन है, ये अब कोई राज्यव्यापी नहीं है। सवर्ण समाज और जनरल OBC पूरे भारत में 85% लोग हैं, ये प्रभावित हो रहे हैं। देश की सरकार को सिर्फ मतलब है पैसों से, कैसे भी राज्य सरकार का बजट का कुछ हिस्सा लूट के ले जाए, इसके अलावा जो केंद्र की सरकार को मतलब नहीं है। इनको जल्दी जल्दी एक गुजराती थे सरदार पटेल जी, उन्होंने 562 रियासतों को एक किया था, और ये 2 गुजराती आके ये पूरे देश को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अभी UGC के समर्थन में लोग आ रहे हैं, तो क्या कहना है? UGC के समर्थन में, वो तो आप प्रायोजित से आप जानते ही हैं, वो कौन गैर सनातनी लोग हैं। जनरल और OBC का कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो गैर सनातनी लेके आप किसी भी पोस्टर लेके आप लगा देंगे कि मैं OBC का हूँ, OBC के लोग नहीं है। वो गैर सनातनी लोग हैं जो रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, गौरी गणपति गणेश को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं। अभी आप जान ही रहे होंगे, जो 13 जनवरी 2026 का UGC रेगुलेशन जो आया है, उसके विरोध में पूरा देश एक है। और आप जानिए 28 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें स्टे लिया है, ये बोलते हुए कि इस रेगुलेशन में बहुत कमी है, इसको विसंगतियाँ हैं, और इसको जो केंद्र सरकार को नोटिस जारी की गई है। इसी के क्रम में जो अभी अगला जो हमारा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा काला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के केस में 3 डायरेक्शन दिए थे, ये बोलते हुए कि यह देश के लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इसमें बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, इसमें इसके तहत जो दर्ज हुई FIR में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान का डायरेक्शन दिया गया था। तीसरा, ये बोला गया था कि इसमें बिना किसी शासकीय अनुमोदन के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई जेल या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो हमारे जो छद्म सनातनी सरकार जो बोलती है अपने आप को, हमारे सनातन के जो परंपरा को मानने वाले जो देश के 85% जनरल OBC, इसके पूरे भविष्य को खराब करते हुए इन्होंने एक पार्लियामेंट सदन में अध्यादेश लाते हुए एक सेक्शन 18A लाकर
तो पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उसको निष्प्रभावी कर दिया। तो इस जो एक्ट है इसको रिपील करने के लिए पूरा का पूरा आंदोलन आगे केंद्रित रहेगा। प्रशासनिक सेवा में लंबा समय आपने दिया है, अगला स्टेप क्या किसी राजनीतिक पार्टी से की तरफ है क्या झुकाव आपका? नहीं, अभी हम लोग एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। हम लोग अब अपना जो हमारे सवर्ण समाज के और सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं संगठित हो रहे हैं। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी जो संस्कृति केंद्र सरकार ने खासकर जो डिवाइड एंड रूल के तहत, मैं इसको भाजपा की सरकार भी नहीं मानता, ये दो लोगों की विदेशी जनता पार्टी है, ये जिस तरीके से तोड़ रहे हैं देश को, तो अब हमें एक समावेशी विकल्प पर विचार करना पड़ेगा। किसी पार्टी से जुड़ने का विचार नहीं है। अब हमें अपने देश की पहचान को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है। उसी रास्ते पर हम लोग उसे विचार कर रहे हैं। दो लोग का कौन नाम बताइए? जो हमारे देश में जो पहले जैसे जब अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इस समय देश में जो है केंद्र सरकार में वेस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, जिसके जो सीईओ के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमित शाह जी काम कर रहे हैं। ये जो दो लोगों की ऑपरेटिव कंपनी है, ये जो देश का जो तंत्र है, जो केंद्र सरकार का सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इसके माध्यम से पूरे देश के सीएम से लेकर एमपी एमएलए सभी को अपने शिकंजे में कस के रखे हुए हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि माननीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही सीनियर जनप्रतिनिधि कलराज मिश्र जी ने 29 तारीख को बोला था कि यूजीसी रेगुलेशन असंवैधानिक है, लेकिन आज भी कोई भी एमपी एमएलए आज तक उसकी जरूरत नहीं हुई है कि ये बोल दे कि ये असंवैधानिक नहीं है। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला है। आप सोचिए, कोई भी, ये आपके जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, वो जो दो लोगों की वेस्ट इंडिया कंपनी के कॉर्पोरेट कंपनी है उसके एम्प्लॉई हैं। जब तक आका नहीं बोलेंगे तब तक ना तो दाहिना हाथ हिलाएंगे ना तो बायां हाथ हिलाएंगे। प्रदेश में एक योगी सरकार चला रहे हैं, आपका अपना नजरिया क्या है? अग्निहोत्री जी, मैंने योगी जी के लिए क्यों नहीं? पार्लियामेंट सदन में अध्यादेश लाते हुए एक सेक्शन 18A लाकर पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उसको निष्प्रभावी कर दिया। तो इस जो एक्ट है इसको रिपील करने के लिए पूरा का पूरा आंदोलन आगे केंद्रित रहेगा। प्रशासनिक सेवा में लंबा समय आपने दिया है, अगला स्टेप क्या किसी राजनीतिक पार्टी से की तरफ है क्या झुकाव आपका? नहीं, अभी हम लोग एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। हम लोग अब अपना जो हमारे सवर्ण समाज के और सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं संगठित हो रहे हैं। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी जो संस्कृति केंद्र सरकार ने खासकर जो डिवाइड एंड रूल के तहत, मैं इसको भाजपा की सरकार भी नहीं मानता, ये दो लोगों की विदेशी जनता पार्टी है, ये जिस तरीके से तोड़ रहे हैं देश को, तो अब हमें एक समावेशी विकल्प पर विचार करना पड़ेगा। किसी पार्टी से जुड़ने का विचार नहीं है। अब हमें अपने देश की पहचान को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है। उसी रास्ते पर हम लोग विचार कर रहे हैं। दो लोग का कौन नाम बताइए? जो हमारे देश में जो पहले जैसे जब अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इस समय देश में जो है केंद्र सरकार में वेस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, जिसके जो सीईओ के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमित शाह जी काम कर रहे हैं। ये जो दो लोगों की ऑपरेटिव कंपनी है, ये जो देश का जो तंत्र है, जो केंद्र सरकार का